BLAST is a heuristic based approach which is used for sequence alignment. How does it work? What are different steps which are needed for BLAST? इस मॉड्यूल में हम वो डिफरेंट स्टेप्स देखेंगे और कैसे हम एक गिवन क्यूरी से डीबी से सर्च कर कर लेके आते हैं. Whenever we say that we want to search a given query against a database, there are two parts. One part is related to change of query itself and the other one is retrieval from the database. क्यूरी से चेंज से मुराद क्या होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो गिवन क्यूरी है उसमें से कंटेंट वर्ड्स या मेजर इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं. अगर इसी चीज़ को हम देखें तो फर्स्ट स्टेप फॉर ब्लास्ट एल्गोरिथम वुड बी रिमूवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी और लो कम्प्लेक्सिटी रीजन्स फ्रॉम सीक्वेंस रिपीट्स इन द गिवन क्यूरी. इसका क्या मतलब है कि जो हमारी गिवन क्यूरी है उसमें से ऐसे इंपॉर्टेंट या नॉन इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कम्प्लेक्स ना हो, कम्प्लेक्स से मुराद ये है जो कंजर्वेटिव रीजन्स ना हो, जो यूजफुल रिजल्ट्स ना ला सकते हों, माइट बी रिपीटेड वर्ड्स हों, उनको रिमूव किया जाए. उसके बाद सेकंड हम ये देखें मेक अ के लेटर वर्ड लिस्ट ऑफ द क्यूरी सीक्वेंस. जो हमारा क्यूरी सीक्वेंस है उसको हम डिवाइड करें के वर्ड्स में, यानी कि माइट बी आवर के वर्ड माइट बी 3 एंड 2 और एनी अदर वैल्यू जहां पर हम करेक्टर्स को कंबाइन कर रहे हैं विद द फॉर्म ऑफ के लेटर्स. इसी तरह अब जब हमने ये सेकंड के लेटर की लिस्ट बना ली तो फिर हम ये देखेंगे लिस्ट द पॉसिबल मैचिंग वर्ड्स. अब हम ये देखेंगे कौन कौन से मैचिंग वर्ड्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर द गिवन क्यूरी. फोर्थ स्टेप इज और वी विल ऑर्गेनाइज द रिमेनिंग हाई स्कोरिंग वर्ड्स इनटू एन एफिशिएंट सर्च ट्री. सर्च ट्री का क्या फ़ायदा होगा ताकि हमें पता होगा कि कौन सी वैल्यू किस जगह पे मौजूद है. ऑफ कोर्स सर्च ट्री बेसिकली क्या है, एक हायरार्किकल मैकेनिज्म है जिसके अंदर जो हमारे पेरेंट रिलेशनशिप हैं वो चाइल्ड रिलेशनशिप से पहले अकर हो रहे होते हैं. तो इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि हमारी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सर्चिंग की. अब हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास कीवर्ड लिस्ट वर्ड्स थे उन सब के अगेंस्ट हम स्टेप्स 3 को जिसमें हमने सर्चिंग करनी थी और फोर्थ को जिसमें हमने सर्च ट्री में उस रिजल्ट को पुट करना था रिपीट करते जाएंगे. सिक्स स्टेप हमारा क्या बनेगा. अब हम सिक्स स्टेप में हम ये देखेंगे कि पूरी की पूरी डेटाबेस को स्कैन करेंगे और फिर ट्राई करेंगे एग्जैक्ट मैचेस को फाइंड आउट करने की जो हमारे पास वर्ड्स हैं जो सर्च ट्री में नहीं थे. इसी तरह अब हम नेक्स्ट स्टेप में हाईएस्ट स्कोरिंग सेगमेंट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और वो रिजल्ट जो हमारे पास आएगा उसे सेव करेंगे. 8 स्टेप हमारे पास क्या है कि हमारे पास जितने भी एचएसपीज हैं जो हमारे पास डेटाबेस में पड़े हैं उन सबको हम ये देखेंगे कि क्या उनका इतना स्कोर है कि उनको हम रिटेन कर सकें. अब ये जो क्या है ये कैसे होगा यूजिंग सम थ्रेशोल्ड वैल्यू, कि हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू लगाएंगे कि इससे जो अबव वैल्यूज़ हैं उन्हें रिटेन किया जाए और बाकियों को डिस्कार्ड कर दिया जाए. जब ये हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे तो 9 स्टेप में हम इस रिजल्ट को इवेल्युएट करेंगे. इवेल्युएट के डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिनमें एक कॉमन सा मैकेनिज्म हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन का है. उसकी बेस पे हम ये चेक करेंगे कि क्या जो रिजल्ट्स आए हैं वो बेहतर हैं हमारे. जितनी भी हमारी वैल्यू ई की वैल्यू कम होगी इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिजल्ट आया है वो बाय चांस नहीं है, यानी कि लेसर द वैल्यू ऑफ ई लेसर द चांसेस दैट इट इज़ बाय चांस. और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं जो हमारे पे रिजल्ट्स आए हैं उनको हम ज्वाइन करते हैं, यानी कि एचएसपीस को हम ज्वाइन करेंगे और एक लॉन्गर सीक्वेंस बनाने की ट्राई करेंगे. 11th स्टेप हमारे पास क्या होगा. अब हमने स्मिथ वाटरमैन का जो लोकल अलाइनमेंट का एल्गोरिदम था जो गैप अलाइनमेंट्स के लिए है उसको यूज़ करते हुए हम ये देखेंगे कि हमारी क्यूरी और जो हमारी डेटाबेस सीक्वेंसेस हैं वो कितना आपस में अलाइन हो रहे हैं. और फाइनली हम ये करेंगे कि हम ई के स्कोर को माइंड में रखते हुए थ्रेशोल्ड अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि जो हमारी रिजल्ट्स आए हैं वो क्या कंपेरेबल हैं, क्या वो राइट हैं, जो हमारे थ्रेशोल्ड से हमेशा ज़्यादा रहते होंगे.